हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते। देखिए एक सर्कल है, ठीक है, उसमें ये क्या पॉइंट है, पी है, P1 है, P2 है, P3, P0 है, ठीक है। और ये ओमेगा टी है, ठीक है, ओमेगा यहाँ से यहाँ तक ओमेगा टी है, ठीक है। देखिए अगर पी में कोई एक ट्रोच है, ठीक है, सपोज कि ये ट्रोच है, लाइट मारेगा तो इसका परछाई यहाँ आएगा, पी का यहाँ आएगा, जिसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं। पी से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए तो यहाँ पर आया, ठीक है। तो लेट ए बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, यहाँ से आता है कोस ओमेगा टी है, ओमेगा मतलब एंगल ओमेगा टी है, तो कोस ओमेगा टी क्या होगा, बी बाय एच। तो यहाँ बी क्या है, ओ ए है, तो ओ ए लिख दिए, ठीक है। और एच क्या है, ए है, तो ए लिख दिए। तो ए इक्वल्स टू ए कोस ओमेगा टी, ठीक है। जब पी रोटेट कर रहा है, ठीक है, जब पी रोटेट ऑन द सर्कमफेरेंस सर्कल द पॉइंट मूव टू एंड फ्रो अबाउट द ओरिजिन ऑन द डायमीटर। देखिए जो ये पी है, जब इस सर्कमफेरेंस में मूव कर तब क्या है, सपोज कि पी यहाँ जब आ गया, पी यहाँ आ गया तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ बनेगा। पी अगर यहाँ पर आ रहा है तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ बनेगा। पी यहाँ पर आ रहा है तो प्रोजेक्शन यहाँ बनेगा, यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ बनेगा, यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ बनेगा, जब यहाँ रहेगा तो यहाँ बनेगा। मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट वह कैसा मूव कर रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, ठीक है, मतलब टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रहा है। तो इसी को ये बोलते हैं लोग SHM, ठीक है। जब P कोइंसाइड विद P1, जब ये P है, देखिए ये P यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले ये एंगल ओमेगा टी था, अब एंगल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 90 बन जाएगा। तो देखिए वो एक कॉस्ट क्या है, एक कोस ओमेगा टी, तो ओमेगा टी की जगह कोस 90 लिख देंगे, और कोस 90 की वैल्यू 0 होता है, ठीक है। जब P कोइंसाइड विद P2, जब ये P है कोइंसाइड हो जाएगा P2 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ओ ए कोस ओमेगा टी, तो कोस 180, देखिए ओमेगा टी की जगह हम क्या लिखेंगे, कोस 180 लिखेंगे, तो कोस 180 का -1, तो ए इंटू -1, तो माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। जब P कोइंसाइड करेगा P3 के साथ, जब P3 के साथ कोइंसाइड करेगा, ठीक है, कौन ये P, तो टू एंगल बनेगा 270 डिग्री, कोस 270 डिग्री। देखिए ओ ए इक्वल्स टू क्या है, ए कोस ओमेगा टी, आर मतलब कोस ओमेगा टी इक्वल्स टू लिख सकते हैं ना, कोस 270 डिग्री, 270 का 0 वैल्यू होता है, तो ए इंटू 0, तो 0 आ गया। जब P कोइंसाइड करेगा P नोट के साथ, जब P नोट के साथ कोइंसाइड करेगा, ठीक है, तब क्या होगा, एंगल 0 बनेगा, ठीक है। तो कोस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ए इंटू 1, तो ए आ गया, ठीक है। अब देखिए ये जितना मैग्नीट्यूड आ रहा है, कभी माइनस ए आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है, तो ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 से, तो ए है 90 में कितना वैल्यू है इसका, देखिए तो 0 0 आ गया। फिर देखिए 180 में कितना वैल्यू, -1 है ना, ये आ गया। 270 में क्या वैल्यू है इसका, 0, देखिए 0 आ गया। तो इस तरह से ग्राफ बनते रहेगा, ठीक इस तरह से, ठीक है। तो मोशन इन विच द डिस्प्लेसमेंट वेरीज sinusoidal with time is known as simple harmonic motion. The quantity A is called एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। देखिए इसमें क्या वैल्यू जो डिस्प्लेसमेंट है वह साइनसोइडल वेरी कर रहा है, उसी को बोलते हैं SHM। और ये जो A है ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, ठीक है। आप ये जो P को ये यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है, तो कितना समय लगेगा, ठीक है। देखिए वे निकालते एक मतलब टाइम टेकन बाय टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। देखिए W क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इक्वल्स टू ये लिख सकते हैं, T इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 बाय T, तो T का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए सपोज कीजिए जब T इक्वल्स टू 0 था, हम ठीक है T इक्वल्स टू 0 कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, हाँ ये आर्बिट्री कहीं भी ले सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर T इक्वल्स टू 0 ले रहे हैं, हाँ तो P डेस यहाँ था, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, तो देखिए जब T इक्वल्स टू 0 था थीटा एंगल था, उसके बाद फिर यहाँ आ गया कुछ समय के बाद, तो एंगल क्या, तो एंगल में कितना चेंजेस आया, पहले थीटा में था, और अभी थीटा प्लस ओमेगा टी। अगर यहाँ से देखें तो एंगल कितना बढ़ रहा है, थीटा प्लस ओमेगा टी, पहले T इक्वल्स टू 0 में थीटा था, P डेस यहाँ था, अब P डेस यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो एंगल कितना बन रहा है, अगर OS से देखें तो थीटा प्लस ओमेगा टी, देखिए T इक्वल्स टू 0, द पॉइंट P इज एट P डेस एंड देयरफॉर द इनिशियल फेज थीटा। तो ये जो थीटा है ना, थीटा इसको बोलते हैं इनिशियल फेज, ठीक है। अब देखिए
एंगल कितना बन रहा है यहाँ से अगर देखें तो थीटा प्लस ओमेगा टी, ये पूरा कितना होगा थीटा प्लस ओमेगा टी, तो कोस थीटा प्लस ओमेगा टी को लिख सकते हैं OA बाय OP। तो ए OP का वैल्यू क्या है, ये ए है, ए अब ए इधर चला गया तो क्या बन जाएगा, सिर्फ OA बच गया, OA को ये लिख सकते हैं, और OA को हम XP भी लिख सकते हैं, ये OA को हम लोग XP भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो थीटा प्लस 2 ओमेगा टी प्लस थीटा क्या है उसको हम लोग फेज ऑफ मोशन ही बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जब पी टी इक्वल टू 0 में क्या था, पी डैश यहाँ था, फिर ये यहाँ आ गया था, ठीक। उसी तरह से क्यू डैश अभी यहाँ है, फिर यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अभी कितना एंगल बना रहा है, क्यू डैश 5, ठीक है। अभी यहाँ से यहाँ आ गया है, ठीक है। तो इसका लिए फिर क्या होगा, शुरुआत में ये इतना था, उसके बाद जब यहाँ से यहाँ आ गया तो एंगल कितना बना रहा है, थीटा प्लस 5 बना रहा है, ठीक है। नहीं ओमेगा टी प्लस 5, सॉरी ओमेगा टी प्लस 5 बना रहा है, ठीक है। जिस तरह से एक्स के लिए था उसी तरह से एक्स क्यू के लिए भी आएगा, ठीक है। अब ये दोनों को हम माइनस कर देंगे तो ये मिलेगा। हाँ, अगर थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0 है तो मोशन को बोलेंगे फेज में, अगर थीटा प्लस 5 इक्वल टू पाई है तो मोशन को बोलेंगे वो आउट ऑफ फेज है, ठीक है। अब देखिए एक्स का वैल्यू क्या है, ये है, देखिए एक्स का वैल्यू ये है ना, देखिए। और एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट को दर्शा रहा है, तो बी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। तो ये आया ए का ए, कोस का साइन हो गया, और ए ओमेगा यहाँ से निकल गया। फिर अगर और डिफ्रेंशिएट करें तो ए ओमेगा स्क्वायर, मतलब फिर से एक ओमेगा निकलेगा, साइन का कोस होगा। अब देखो ओमेगा स्क्वायर ए और कोस ओमेगा टी प्लस थीटा किसका बराबर, ए मतलब ये जो है ये टर्म कोस ओमेगा टी प्लस थीटा, ये ए एक्स के बराबर है, लिख दिए। अरे ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा, एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा ऑलवेज टुवर्ड द ओरिजिन। देखिए सपोज कीजिए ये मेरा, ये देखिए इसको हम बनाए, सपोज कीजिए ये सर्कल है, वही पीछे वाला सर्कल है, यहाँ पर क्या पी डैश था, यहाँ पी था, और यहाँ पर क्यू डैश था, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या ओरिजिन माने, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा ऑलवेज टुवर्ड ओरिजिन, ठीक है। और यहाँ पर कौन मूव कर रहा है, वही जो पॉइंट पी जो मूव करे सिस्टम की तरह, ठीक है, उसी का हम एक्सेलरेशन का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एफ इक्वल्स टू ये आ गया है, ठीक है, दोनों तरफ एम से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो एम इंटू ए, ये क्या एफ क्या है, ये स्मॉल एफ एक्सेलरेशन है, तो एम इंटू ए फोर्स, ठीक है। और इधर भी एम से मल्टीप्लाई किए, जो इस टर्म को हम के लिख रहे हैं, इस टर्म को हम के लिखे तो के आ गया। अब देखिए फोर्स इक्वल टू मास एक्सेलरेशन लिख सकते हैं ना, एक्सेलरेशन को डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू माइनस के एक्स लिख सकते हैं, ये दोनों को हम ऐसा लिख सकते हैं। फिर देखिए माइनस के एक्स इधर आ गया तो एक इक्वेशन बना, ठीक है। अब देखिए डब्ल्यू यहाँ पर क्या किए, के एम का वैल्यू को डब्ल्यू स्क्वायर लिखे, ये के एम की जगह हम डब्ल्यू स्क्वायर लिखे, और इसका सोल्यूशन क्या आ रहा है, ये आ रहा है निकल के, ठीक है। और इसका सोल्यूशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये खत्म हो गया टॉपिक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो क्या होगा। थैंक यू।